जी गुड मॉर्निंग गाइस, होप सो आप सब ठीक होंगे। और मैं भी एकदम ठीक हूँ। ठीक कुछ नहीं हूँ, इस बार पता क्या है, मुझे प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो ही जा रही है। पहले मुझे आई फ्लू हुआ, मुझे फिर से कफ और कोल्ड हो रहा है। कोल्ड तो नहीं हो रहा, कफ हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आ रही हूँ। कल दवाई भी ले ली, उससे भी कोई मुझे आराम नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और यह है पापा का रूम। तो जस्ट नाउ हो गए अभी अभी खुशी को स्कूल छोड़ने के लिए। और उसके स्कूल में आज होली सेलिब्रेशन, तो आज वो थोड़ा कलरफुल बन के गई है। फ़ोटो लेने का टाइम नहीं मिला। होली वाइफ की तरह मैंने उसे आज रेडी करके भेजा है और लंच वगैरह उसको भी दे दिया है। मैंने भी नाश्ता कर लिया है और आज जाना है घर। और किस उपलक्ष्य में जाना है इसके लिए तो आप लोग पूरा देखिएगा, बने रहिएगा। तो सो रही है, तो सबसे पहले मैं नाश्ता वगैरह क्या है, मुझे लेनी है अभी दवाई। तो कम से कम 15 मिनट बाद दवाई लूँगी। तो उससे पहले मैं करूँगी अपने सूट पे प्रेस, जिसको मुझे यहाँ से पहन के जाना है। ओके चलो करते हैं। फिर घर जाना था। घर जाने से पहले जो कुछ बेसिक काम थे वो करके मैं निकलना था मुझे। तो मैंने सबसे पहले लगा दी प्रेस की, कुछ हस्बैंड जी के कपड़े प्रेस कर जाऊँगी। वैसे मैं 1-2 दिन के लिए ही जा रही थी, फिर भी मैंने जो भी काम पेंडिंग होते हैं उनको अपना करके चलती हूँ। और यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ बहुत भारी लग रही होगी, पता नहीं गले में क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है। और उसके बाद प्रेस वगैरह करके मैं आ गई थी किचन में अपना नॉर्मली बेसिक जो डस्टिंग होती है वो करने, किचन वगैरह क्लीन करके। फिर टाइम से मतलब ज़्यादा काम नहीं था क्लीनिंग का, थोड़ा बहुत रफली काम होता है, क्योंकि अगर हम करते रहते हैं ना तो ज़्यादा हमारे साफ़ सफाई का काम होता नहीं है। और अब होली भी थी तो उसी के लिए थोड़ा सा घर, त्योहार है, साफ़ सुथरा भी ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं आ गई पापा के कमरे में। पापा नहीं होते तब उसके बाद तभी मैं उनके रूम में थोड़ा बहुत बेसिक डस्टिंग कर देती हूँ। वैसे पापा भी कमरे में अच्छे से अपने रूम में सफाई करते हैं। और ये गेट वगैरह भी मैंने अच्छे से चमका दिए है कि चलो फिर, क्योंकि टाइम से निकलना भी है। और यहाँ पे मैंने खोला हुआ तो बेड, तो जो गर्म कपड़े थे मैं ऑलरेडी सबको सेट कर चुकी थी, क्योंकि ये मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। और ब्लॉग वैसे भी काफ़ी लेट है जब मैं डाल रही हूँ, तो होली से पहले का है ये। तो फिर भी मैंने यहाँ पे जो कुछ कपड़े हैं ना रह ही जाते हैं गर्म, जैसे बच्चों के कपड़े थे जो उन्होंने पहने हुए थे, तो वही कपड़े मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। मतलब ये काम भी बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं नहाकर, और यहाँ पे हमारी जो हाउस हेल्पर है वो भी अपना काम कर रही है। अब रेडी होकर अब आई हूँ मैं, काम वाम निपटा के, खाना वाना खा के। ये हो गई है मेरी खुशी रेडी। शूज़ पहन लिए तो खुद उल्टा शू मैं पहनाऊँगी, मम्मा पहनाएगी। अब बोली किट्टा हेलो करो, हेलो। किट्टा रेडी हो गई, चलो निकलते हैं। पहना रही हूँ अभी देना। हेलो गाइस, अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में। अब हम जा रहे हैं कहाँ? पक्की तो कहाँ जा रहे हैं हम? नानी के घर। कब जा रहे हैं? और नानी के घर भी जा रहे हैं ना? नानी के घर जा रहे हैं, नानी के। अब मेरी आंखें भी ठीक हो गई है। अरे पानी तो ना हो, पानी दे दे इवांश। अभी अब हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या हो रहा है। ना जल्दी से दे दो कटोरी में। अरे लगा पड़ा है तू तो, देखो ये फैली खा रहा है। जल्दी से दे दो मुझको भी। हाँ मिर्ची। तुमने खाया? क्या खाया तुमने? मैंने रोटी खाई थी। कैसे? ये तो अभी बनाई है गुड्डी ने, मटर पनीर। अच्छा तो मटर पनीर खा रहा है, मुझे ना पता। ठीक है चल हाथ धो क्या पहले, चल। लग जाएगी हिट्टो का सब नीचे। मैं कह रहा हूँ गिलास जाऊंगा मंगाने तो मंगा लो। हाँ डिस्पोजल जरूर मंगाइए, अब भट्टी नहीं मिले। और यहाँ पे आ गई हूँ जो छत पे, क्योंकि जो हमारे 2-4 गेस्ट आने वाले थे उनके लिए बन रहा था यहाँ पे छत पे खाना। और छत पे वैसे कि मैं यहाँ पे कम ही आती हूँ,
तो वही मैं यहाँ पे छत देख रही थी, काफ़ी टाइम बाद में छत पे यहाँ पे चढ़ी थी। तो यहाँ पे जो भाभी वगैरह है वो अपने काम निपटा रही थी और सभी अपने कामों में लगे हुए थे। तो भाई की जो एनिवर्सरी थी 10th सालगिरह थी वो निकल चुकी थी, तो उसी के लिए ये थोड़ा छोटा सा एक फंक्शन रखा था, मतलब घर में ही कुछ जो ख़ास फैमिली मेम्बर है। तो यहाँ पे बन रहा है खाना, खाने की कर रही तैयारी और मैंने भी यहाँ पे कर लिया सब कुछ ज्वाइन। आओ चक्कू लग जाएगा, चक्कू। और यहाँ पर एक तरफ हमारा खाना मतलब सब्जी बन रही है, खाली सब्जी ही छत पे बनाई थी, और दूसरी तरफ मेरी मम्मी है वो बना रही है चूल्हा। तो उनका चूल्हा का काम पेंडिंग पड़ा था, उसको इन्होंने यहाँ पे पूरा किया। और किट्टो बैठी है मेरी आराम से। तो जैसे कि सब्ज़ी वगैरह बनाई मम्मी ने थी, तो उसके बाद थोड़ा सा योगदान मैंने भी दे दिया, मैंने नहीं बनाई थी सब्ज़ी। तो वो यहाँ पे मैं कर रही थी और पापा से मैं बात कर रही थी, कुछ हमारी बात चल रही थी, ऐसे ही थोड़ा कुछ हंसी मजाक चल रहा था। तो ये चीज़ यहाँ पे चली थी। उसके बाद और फिर मैं भी काफ़ी देर छत पे ही मम्मी पापा के साथ बैठी रही। यहाँ पे भाई भी आ रहा था और वहाँ पे चल रही थी हमारी बातचीत। और ये कि काफ़ी मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता, प्लस पापा की भी थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही थी, तो इस चक्कर में भी मुझे आना पड़ा। तो मैंने कहा चलो पापा को देख भी आऊँगी। हेलो गाइस, आज हम मेकअप कर रहे हैं। और फिर आ गए थे हम नीचे और यहाँ चल रही थी हमारी बच्चों की मस्ती, जो मतलब बिल्कुल भी थोड़ा सा भी सूट नहीं करने दे रहे थे, कि बार बार फ़ोन गिरा रहे थे। और खाना पीना यहाँ बन के हो गया रेडी, और फाइनल था जो भाभी को रेडी करना, क्योंकि उन्हीं का दिन है और उनको ही सुंदर दिखना भी चाहिए। तो मैंने उनका करा मेकअप। तो उन्होंने कहा कि दीदी तुम ही मेरा मेकअप करो। तो मैंने उनका एक मतलब बेसिक सा मेकअप करा, ज़्यादा ओवर नहीं करा, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब साफ़ सुथरी हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा लाइट सा मेकअप कर दिया। देखो ये भी खा दी पतली सी मोटी नहीं, इन पे चर्बी नहीं पड़ी, हम तो कर रहे हाँ मैं तो चल गई। मैं तो एक बार बीच में बहुत मोटी हो गई थी। और ये थी मेरी दूसरी भाभी, यानी कि जो मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, उनकी वाइफ। तो इनसे चल रही थी हमारी बातें, और आपस में हम काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते रहे, क्योंकि अब कभी कभी मिलना होता है। और ये था एक छोटा सा ब्लॉग गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें। और ये था फाइनल फ़ोटो जो रेडी होने के बाद मैंने ये पाई, और बाद में ये मैंने लिए। तो ये देखिए कितनी मतलब अच्छी फ़ोटो आ रही है। और उसके बाद ये रात के टाइम जब सब चले गए हैं, फंक्शन हो गया है, तो हमारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो उनकी चल रही है मस्ती। और रात के करीब 1-2 बज रहे थे, तो आगे कोई ब्लॉगिंग नहीं हुआ पाई, क्योंकि हस्बैंड जी सडनली हमको सुबह को ही लेने आ गए थे 4-5 बजे। तो फिर हम उनके साथ चले गए, क्योंकि अपने घर पर भी फेस्टिवल था, त्योहार था, और उनका एकदम आना ये एक सरप्राइज़ था हमारे लिए। और फिर मिलते हैं ना गाइस एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड।